हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों से 12th की अगली पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के सेंट्रल आइडिया से संबंधित डिस्कस करता हूं। आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और बच्चों में जिस तरह से आपको वीडियो बता रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, प्लीज़ उसी तरह लिखिएगा। आपको 100% 110% आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कमेंट करके मुझे आप बताना, मेरा चैनल कहीं नहीं चला जाएगा। तो इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए। लोग तुमसे मना करेंगे लेकिन उस पर मत मानिए। कमेंट को जरूर लिखिए। कमेंट अगर लिखेंगे आप, अबे देखिए बोर्ड की कॉपियाँ भी चेक हो रही हैं, जितना ज़्यादा बड़ी अच्छा लिखा होता है, जितना अलग लिखा होता है सब लोगों से, उस बच्चे के एक्स्ट्रा नंबर भी मिल रहे हैं। देखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पर्सनल सोनेट है पोइट का, जॉन मिल्टन का। तो जॉन मिल्टन उसमें बताना चाहते हैं कि मतलब वो अंधे हो जाते हैं 44 ईयर्स पर, है ना, 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो जाते हैं। तो वो कहते हैं मैं युवा हूँ अभी, तो मैं अंधा कैसे हो गया हूँ। तो देखिएगा, इन द पर्सनल सोनेट, मैंने बताया था आपको पर्सनल सोनेट है, इटालियन सोनेट है। द पोइट वांट्स टू गिव ए डिवाइन मैसेज टू सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। पोइट यहाँ पर मानवीयता को, सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, मानवीयता के कष्टों को के बारे में एक दैवीय मैसेज देना चाहते हैं। मानवीयता को कष्टों के बारे में एक दैवीय मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे उन पर कष्ट आया तो उन्होंने क्या कहा कि ये कष्ट जो है, कष्ट किसी पर भी आ सकते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने एक दैवी मैसेज को बताया है। ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हैं। ही इज वेरी सैड, मतलब पोइट यहाँ पर कहते हैं कि वो ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हैं। एज ही हैज बिकम ब्लाइंड, चूंकि वो अंधे हो गए हैं। ही इज फ्री, ही इज वेरी सॉरी, एज ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाई कंपोजिंग पोइम्स इन हिज प्रेज। क्योंकि वह, उन्हें दुख इस बात का, खेद इस बात का है कि वह अंधे हो गए हैं और अंधे होने की वजह से अब वह ईश्वर की कविताएं लिख करके उसकी तारीफ में गीत नहीं गा सकते हैं, उनकी जो है प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, है ना। बट वहन ही थिंग्स, लेकिन वह जब सोचते हैं, फॉर ए वाइल, लेकिन जब तनिक समय के लिए जॉन मिल्टन सोचते हैं, अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, जब भगवान की महानता के बारे में जब सोचते हैं, है ना। कौन? जॉन मिल्टन जब भगवान की, ईश्वर की महानता के बारे में सोचते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, ही से जो है कहते हैं कि ही सेज दैट ही इज इन मिस्टेक, मतलब वो सोचते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे ही, मतलब यहाँ पर मिल्टन से है, ही इज मिस्टेक, अरे वह गलती पर हैं ना। बिकॉज ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही का मतलब यहाँ पर राजा, उससे गॉड से है, वह राजाओं का राजा है। कौन? क्या कहते हैं? वह राजाओं का राजा है। कौन राजाओं का राजा है? मतलब वो कहते हैं कि भगवान तो राजाओं का राजा है, ईश्वर तो राजाओं का राजा है, ईश्वर तो राजाओं का राजा है। ही डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क, वह किसी व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं रखते, अर्थात ईश्वर को किसी व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं है। मैन इज ए स्वीट क्रिएशन ऑफ गॉड, ये सारी मानव जाति, पूरी ह्यूमैनिटी ईश्वर की एक बहुत ही अच्छी सृजन है, ईश्वर का बहुत अच्छा सृजन है। सारे बच्चे ईश्वर ने बनाए हैं। ये सारे हम लोग कौन हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। हम सभी लोग उसकी संतान हैं। अपने संतानों को सब लोग प्यार करते हैं, वो भी समान रूप से प्यार करते हैं। 1000 ऑफ एंजल्स आर रेडी टू कवर हिज ऑर्डर, सैकड़ों, 1000 ऑफ एंजल्स मतलब कितने देवदूत, सैकड़ों देवदूत, हजारों देवदूत आर रेडी, तैयार रहते हैं, टू कवर माने पर करने के लिए, पूरा करने के लिए, कवर का मतलब पूरा करने के लिए, हिज माने ईश्वर का, ऑर्डर माने आदेश। कितने देवदूत वहाँ पर तैयार रहते हैं उसके आदेश का पालन करने के लिए। तो हम लोग ईश्वर को दोष लगाते रहते हैं। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार से, द मैन, वह लोग, है ना, मैन वे लोग, हु आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर लॉट, जो लोग अपने भाग्य से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, जो पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, एंड दे डू नॉट कंप्लेन, और वे बिल्कुल शिकायत नहीं करते हैं, आर हिज ट्रू वर्ड्स पर, बे ही, हिज माने ईश्वर के लिए है, एच बड़ी बन रही है, तो बे ही ईश्वर के केवल सच्चे पुजारी हैं, वही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, बे ईश्वर के सबसे प्रिय पुत्र हैं। और हमारे कांटा लग जाता है, हमें थोड़े कष्ट आ जाते हैं तो हम ईश्वर को सबसे पहले दोष देते हैं। ईश्वर दोषी नहीं है, जो हम करते हैं उसी का ही हम पे परिणाम होता है। ईश्वर हम लोगों को अगर अंधा बनाता है, ईश्वर हम लोगों को अगर गरीब बनाता है, ईश्वर हम लोगों को विकलांग कर देता है, तो ईश्वर का मैसेज है
रुको, ठहरो और अपनी बारी का इंतजार करिए। तुम्हारी बारी भी आएगी, तब तुम्हें भी स्वस्थ शरीर बने मिलेगा, आप भी धनवान होंगे। आप सिर्फ आपके कर्मों का परिणाम है जो आपको भोगना पड़ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।